नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आखिर ब्रह्मा जी ने क्यों किया अपनी ही पुत्री के साथ विवाह? आखिर ब्रह्मा जी के मन में क्यों हुआ अपनी ही बेटी से यौन संबंध बनाने की लालसा? प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। इसी के लिए प्रसंग के साथ अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। अगर आप चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो। और मित्रों, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ अगर हो सके तो आज के इस प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आइए जानते हैं। मित्रों, क्या आपको मालूम है कि सृष्टि के रचयिता कहे जाने वाले ब्रह्मा जी के मन में अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा उत्पन्न क्यों हुई थी, जिसके बाद उनकी बेटी सरस्वती को अपने ही पिता के मनसूबों के बारे में पता चल गया और वो ब्रह्मा जी से छिपने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में छिपने लगी। लेकिन मित्रों, आखिर में उन्हें ब्रह्मा जी से शादी करनी पड़ी थी। मगर सवाल यह है कि सृष्टि के रचयिता के अंदर अपनी ही पुत्री के प्रति ऐसी लालसा क्यों जागी? मित्रों, जैसे कि आप सभी को यह तो मालूम है कि सृष्टि के बागडोर त्रिदेव के हाथों में है। जहां ब्रह्मा जी के कंधों पर सृष्टि की रचयिता का दायित्व है, वहीं विष्णु जी के पास संरक्षण का दायित्व है और भगवान शिव के पास विनाश का दायित्व है। जब सृष्टि का विनाश होता है तो उसके बाद सज्जन का चक्र दोबारा शुरू होता है। इस चक्र को शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। मित्रों, इस बात का वर्णन सरस्वती पुराण में किया जा सकता है। जब ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। दरअसल सरस्वती माता की कोई मां नहीं थी, उन्हें ब्रह्मा जी ने केवल अपने वीर्य से जन्म दिया था। मित्रों, विद्या की देवी कही जाने वाली सरस्वती दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और आकर्षक थी। जब इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरस्वती इतनी खूबसूरत थी कि खुद उनके पिता भी उनसे शादी करना चाहते थे। प्रिय दर्शकों, अपने पिता के मनसूबों को सरस्वती भाप चुकी थी और यही कारण था कि वो उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिप रही थी। और अंत में सरस्वती आकाश में जाकर छिपी, जहां से उन्हें ब्रह्मदेव के पांचवें सिर ने ढूंढ निकाला। आखिर में सरस्वती को विवश होकर अपने ही पिता से शादी करनी पड़ी और इसके बाद सरस्वती को ब्रह्मा जी ने करीबन 100 वर्षों तक अपनी पत्नी की तरह एक जंगल में जीवन व्यतीत किया। और इस दौरान उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था स्वयंभू मनु। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी में जन्म लेने वाला पहला इंसान मनु ही था और मनु ही सनातन धर्म, वेदों और संस्कृत भाषा का जनक था। अब अपनी ही पुत्री से आकर्षित होना और संभोग करने की लालसा रखने का कारण सभी देवी देवता ब्रह्मदेव को एक दोषी की तरह देखने लगे, जिसके कारण बाद में सभी देवगण महादेव के पास पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वह ब्रह्मदेव को अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा रखने के लिए दंड दे। मित्रों, ये वाक्य सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव के पांचवें सिर को अपने धड़ से अलग कर दिया। इस बात का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है कि ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर हुआ करते थे, लेकिन 5वें सिर को शिव जी द्वारा उनके धड़ से अलग कर दिया गया था। मित्रों, भगवान शिव द्वारा भगवान
ब्रह्मदेव का 5वां सिर इसलिए काटा गया क्योंकि 5वें सिर से ब्रह्मदेव अपनी ही पुत्री सरस्वती का संभोग करने के लिए कहा गया था। जिसके बाद क्रोधित होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको ये मुख सदैव अपित बातें करता है और यही वजह है कि आपकी सोच भी विपरीत हो जाती है। मित्रों, भगवान शिव द्वारा ब्रह्मदेव के 5वें सिर काटने के पीछे एक और कहानी काफी प्रचलित है। इसके मुताबिक एक बार भगवान शिव पार्वती माता को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब जैसे भगवान शिव वहां पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास सभी मुखों ने भगवान शिव का अभिवादन किया, लेकिन ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव का अभिवादन नहीं किया और अमगल आवाजें निकालने लगा। ऐसे में भगवान शिव ने क्रोध में आकर महादेव का क्रोध शुरू हुआ और ब्रह्मदेव का वो 5वां सिर उनके धड़ से ही अलग कर दिया। तो मित्रों, यही कारण था कि ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनके धड़ से अलग हो गया और यही कारण था कि ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर था वो अपनी सोच से विपरीत सोचता था और उसकी दिमाग में हर समय गलत ही शब्द विलोक जागृत होते थे। तो मित्रों, यही कारण था कि ब्रह्मा जी के मन में अपने ही पुत्री के लिए यौन संबंध बनाने के लिए लालसा जागृत हुई। तो प्रिय दर्शकों, आज का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसी के साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं तक शेयर अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करने से अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आपकी केवल एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो प्रिय बंधुओं, मिलते हैं अगले एक इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद जी, नमस्कार।